आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। दिन भर की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हाजिर हैं हम, जहां हर पहलू को दिखाया जाएगा निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ। देश दुनिया की ताजा हलचल, राजनीति से लेकर समाज तक, अर्थव्यवस्था से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, हर खबर पर हमारी पैनी नजर है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर, सिर्फ सिटीजन वॉइस पर, जहां आपकी आवाज है हमारी पहचान। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा, कूटनीति दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। ये पहला मौका है जब तालिबान सरकार का कोई वरिष्ठ नेता भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया है। मुत्तकी इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात भी करेंगे, जिससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में नई दिशा और संवाद की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। भारत अब तक तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता, लेकिन मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर संवाद जारी रखने की नीति अपनाए हुए है। इस दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी है मुत्तकी की 11 अक्टूबर को होने वाली देवबंद यात्रा। वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद जाएंगे, जिसे तालिबान अपने वैचारिक आधार के रूप में मानता रहा है। इस यात्रा का धार्मिक पहलू जितना महत्वपूर्ण है, उसका राजनीतिक और कूटनीतिक अर्थ भी उतना ही बड़ा है। देवबंद की यात्रा को भारत में मुस्लिम समुदाय और धार्मिक नेतृत्व से संवाद स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ये दौरा भारत के लिए दोहरी चुनौती और अवसर लेकर आता है। एक और सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों पर स्पष्ट रुख रखना, दूसरी ओर अफगानिस्तान की जनता के साथ संबंध मजबूत रखना है। भारत अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में वर्षों से सहायता देता आया है। मुत्तकी का दौरा इन मुद्दों पर संभावित सहयोग की स्थापना को भी बदल सकता है। हालांकि इस यात्रा पर राजनीतिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ इसे भारत की यथार्थवादी विदेश नीति का हिस्सा मानते हैं, जबकि अन्य इसे तालिबान के लिए नरम रवैया कहकर आलोचना कर रहे हैं। आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा भले ही औपचारिक मान्यता न दिलाए, लेकिन ये साफ संकेत देती है कि भारत कूटनीति और संवाद के जरिए अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के रणनीति पर काम कर रहा है। आने वाले दिन बताएंगे कि ये पहल सिर्फ प्रतीकात्मक है या वास्तव में भारत अफगान रिश्तों को कोई नई दिशा देगा।